ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ऐसा है मेरे भारत देश का संविधान। संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान के बारे में क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि मैं तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना कि मैं एक भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करता हूँ मैं संविधान बनाने वाले को, जिन्होंने इतना मजबूत संविधान बनाया और इतना मजबूर किया। और याद रखिए, जो नेता विधायक मंत्री होते हैं संसद में बैठे होते, आप लोगों को बेच रहे होते हैं। एक संविधान ही ऐसा है जो आपको उनको मजबूर करता है कि आपको नहीं बेचा जाए। वरना ये मंत्री विधायक सांसद संसद में जाकर क्या करते हैं? आपका वोट लेते हैं, बेचते हैं। अगर आपका ईमानदार समझते हैं, अगर आप ईमानदार किसी को समझते हैं, वाकई वो लोग ईमानदार थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने संविधान को लागू करवाया। मैं जितना संविधान को पढ़ा है, जितना मैं संविधान को जानता हूँ, मैंने कोई ज़्यादा संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन मैं जितना संविधान को पढ़ता हूँ, मेरे विचारों से ये यदि भारत देश का संविधान, मेरे देश का संविधान एक दिन पूरी ईमानदारी के साथ लग जाए, एक दिन पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया जाए, तो मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं भारत देश विश्व गुरु, अरे ऐसे कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं बन सकता ऐसे। जब तक हर नागरिक, हर किसान, हर मजदूर, हर वर्ग साथ नहीं देगा तो ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकता। एक संविधान ही ऐसा एक है जो विश्व गुरु बना सकता है। अम्बेडकर जी की मुझे पंक्तियां याद हैं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा था संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं कि वो समझे कि हमारा दस्तावेज है, बल्कि ये उन्होंने बताया कि जीवन जीने का एक तरीका भी है संविधान। ऐसा नहीं कि संविधान कर दिया कि वकीलों के लिए कोई आप कानूनी कार्रवाई कर तभी संविधान है। संविधान एक आपको एक जीने का तरीका सिखाता है, आपको कैसे समाज में जीना है, कैसे किससे बोलना है, कैसे चलना है। यदि आप संविधान का नॉलेज रखते हैं तो संविधान से आप बहुत कुछ, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी की दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा। यदि सबसे अच्छा वर्ड कहा जाए तो शिक्षा ही है। यदि आपके पास शिक्षा है, नॉलेज है आपके पास, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आप रखते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप शिक्षित हैं। यदि आपके पास शिक्षित नहीं है तो आप कुछ नहीं, आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन आप शिक्षित हैं तो आप समाज के बारे में, आप संविधान के बारे में आपको नॉलेज होगा तो कोई, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आपको कोई नीचे नहीं झुका सकता है। यदि मैं अपनी बात किसी के सामने आज रख पा रहा हूँ, यदि मेरे देश का संविधान ना होता, यदि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान न लिखा होता, तो मैं आज यहाँ बोल के अपनी आवाज़ किसी के पास ना रख पाता। ये संविधान की ही देन है कि मैं आज यहाँ से अपने मंच से या किसी आधार से मैं अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँ। ये सब संभव हो सका है तो संविधान के उससे हुआ है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान इतना गहन से किया है एक समान। और आज जो देश के गद्दार, देश के नेता जो कह रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये देश के जो नेताओं ने आज संविधान को खिलवाड़ बना रखा है, अपनी जागीर बना रखा है, अपने खेतों की जागीर बना रखा है कि संविधान को हम उल्लंघन करेंगे। तो जिस दिन संविधान, मैं कहता हूँ 24 घंटे के लिए जी लागू हो जाएगा, तो मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ जैसा संविधान बना है वैसे लागू हो जाएगा। तो संविधान, मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। देश का निर्माण ऐसा नहीं कि आप ऊंची बिल्डिंगें बना लेंगे, भारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आएंगे तो देश का निर्माण हो जाएगा। देश का निर्माण तभी संभव है जब किसान वर्ग, युवा वर्ग, मजदूर, पुलिस, सिपाही, तभी संभव है। ऐसा नहीं कि कोई राजनेता हो जाएगा, IAS PCS हो जाएंगे तो ये संविधान का निर्माण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। संविधान का निर्माण तभी हमारा उच्च देश हो सकता है, बन सकता है, एक यूनिटी बन सकता है, जब इस वर्ग का, हमारे देश का हर नागरिक, हर वर्ग, मजदूर, किसान, छात्र एकजुट हो जाएंगे।